गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं जिसके कारण जो है पौधे भोजन बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। जैसा कि इसमें बताया गया है, सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है और वाटर की आवश्यकता पड़ती है। एयर इंटर द लीफ, देखिए इसमें जो लिखा है पॉइंट पे हम आते हैं। एयर इंटर द लीफ थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो एयर होती है वायुमंडल में, जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में, वो स्टोमेटा के जरिए, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उसके जरिए एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पहुंचता है जिसकी मदद से पौधे भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर इज देन यूज बाय द प्लांट। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट, जो पानी होता है रूट के जरिए एब्जॉर्ब किया जाता है। रीच द लीफ, पत्तियों में पहुंचता है थ्रू ए बंडल ऑफ ट्यूब। वो जाइलम के थ्रू क्या करते हैं, पानी जो है पत्तियों तक पहुंचता है। द जाइलम बंडल फ्रॉम ए कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ ट्यूब फ्रॉम द रूट टू द स्टेम ब्रांचेज एंड लीफ। ये जो जाइलम का बंडल होता है ये पत्तियों से लेकर तनों तक, जड़ों तक, चारों तरफ ये फैला होता है। और जो भोजन बन जाता है, भोजन फ्लोएम के जरिए पौधे के पत्तियों में भोजन जो बनता है फ्लोएम के जरिए पौधों के सारे भाग में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। आगे की लाइन में हम देखते हैं इसको। द केमिकल रिएक्शन सो डैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस विच इज रिलीज थ्रू स्टोमेटा एंड गेट मिक्स विद द एयर आउटसाइड। प्लांट यूज ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी। प्लांट ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स plant also need energy for growth, movement, reproduction and respiration. When a plant need energy, it break down glucose with the help of oxygen to release energy from it. वो क्या करते हैं, प्लांट को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में ऑक्सीजन की मदद से। आप देख सकते हैं जैसा कि इक्वेशन बना है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों जब मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो गया। प्लांट न्यूट्रिएंट गेट replenished in the soil. Plant needs certain nitrogen substance and mineral to grow. प्लांट को कई सारे नाइट्रोजन सब्सटेंस और मिनरल ग्रो करने के लिए चाहिए। इन नेचुरल कंडीशन, प्राकृतिक ही कंडीशन में, व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल जब डाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो सब क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। वो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया के जरिए। द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द प्लांट, जो भी न्यूट्रिएंट प्लांट में होता है या एनिमल के टिश्यू में होता है, वो किसमें, सॉइल में मिक्स हो जाता है। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को न नष्ट कर सकते हैं न बना सकते हैं, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये क्या होता है, जब ये जो है सॉइल में मिल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, कोई भी जो है चाहे प्लांट हुआ या चाहे ऑर्गेनिज हुआ, तो उससे क्या होता है, सॉइल फर्टाइल हो जाता है। यू हैव लर्न दैट प्लांट लाइक बीन्स एंड ग्राम्स, आप बीन्स और ग्राम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रोड्यूस नाइट्रोजियस सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजियस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के जरिए, जो कि उसके जड़ों में पाया जाता है, वो नाइट्रोजियस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर ए क्रॉप सच एज मेज आर वीट, आप मेज के बारे में भी देख सकते हैं और बीट को भी देख सकते हैं। यूजुअली फार्मर ग्रो ये बीन क्रॉप टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बीन क्रॉप को इसीलिए इंक्रीज करते हैं जिससे कि जो है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए। दिस प्रैक्टिस इनोज द रोटेशन ऑफ क्रॉप, इसे फल का रोटेशन भी कहा जाता है, क्रॉप का रोटेशन भी कहा जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन सब्सटेंस आर आल्सो नीड टू इनरिच द सॉइल। केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं किसान किस तरह से एक बार जो है दलहन की फसल उगाता है, उसके बाद दूसरी फसल को उगाता है, जिससे कि नाइट्रोजन की मात्रा धरती पर सॉइल में उसके लगातार रहे, पौधे बढ़ते रहें, पौधे की पत्तियाँ हरी रहें। नाइट्रोजनस की कमी से पौधा जो है सूख सकता है। पैरासिटिक एंड कार्निवोरस प्लांट के बारे में हम देख सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं और कुछ पौधे कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। कुछ पौधे दूसरे होस्ट पौधे पर जो है होस्ट पौधे को जो है डिपेंड रहते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सम प्लांट डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर फूड एंड वाटर। कुछ प्लांट दूसरे पौधे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं फूड के लिए और पानी के लिए, दोनों के लिए।
सच प्लांट आर पैरासिटिक प्लांट, उसे पैरासिटिक प्लांट भी कहते हैं। द प्लांट ऑन विच ये पैरासिटिक प्लांट ग्रो इज कॉल्ड होस्ट प्लांट, जो दूसरे पौधे के ऊपर उगे उसे होस्ट प्लांट कहा जाता है। द पैरासिटिक प्लांट हैव स्पेशलाइज रूट, उनके पास स्पेशलाइज रूट होता है डेट पेनिट्रेट द होस्ट प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर चढ़ते हैं उस प्लांट को पूरी तरह से पेनिट्रेट कर देते हैं, छेद कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं, जिससे कि वहाँ का जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको ट्रैप कर लेते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, होस्ट प्लांट पूरी तरह से सूख जाता है। आप देखें मिस्टलटोए एंड कस्कटा आर पैरासिटिक प्लांट, आप अमरबेल के बारे में जानते होंगे, पूरी तरह से जो है पैरासिटिक प्लांट है। द कस्कटा प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। देयरफॉर दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। दे डिपेंड टोटली ऑन द होस्ट प्लांट, वो पूरी तरह से होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है फॉर फूड एंड वाटर के लिए। आर कॉल्ड टोटल पैरासिटिक, दे किल द प्लांट ऑन विच दे ग्रो, जब धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाते हैं दूसरा पौधा उसी तरह से खत्म होता जाता है। आपने नीम का पेड़ देखा होगा, आपने आम का मैंगो का पेड़ देखा होगा, तमाम तरह के पौधे पर देखते होंगे बरसात के मौसम में अमरबेल का पौधा जो होता है वो होस्ट प्लांट के ऊपर जो है पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है और जिससे कि होस्ट प्लांट सूख जाता है। तो इस तरह से इसके बाद कार्निवोरस प्लांट में क्या होता है, कार्निवोरस प्लांट लाइक द वेनुस फ्लाईट्रेप एंड पिचर प्लांट आर अडैप्ट टू ग्रो इन द सॉइल दैट डू नॉट हैव इनफ मिनरल। These plant feed on insect to obtain mineral present in their body। ये प्लांट ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ की पूरी तरह से इनको मिनरल खनिज पदार्थ नहीं मिल पाता, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसको जो है आकर्षित करने के बाद उनको जो है ट्रैप कर लेते हैं, जिससे कि उनको मिनरल की प्राप्ति हो पाती है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर पूरी तरह से आपका जो है ये एंड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्वेश्चन आंसर के साथ में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें, पढ़ाई करते रहें। विद्यालय की तरफ से आपको ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपको मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।